नमस्कार दोस्तों, मैं अभय आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस मैथ्स के चैनल अभय मैथ्स में। दोस्तों, कल हमने रियल लाइन में कुछ इंटरवल्स के बारे में पढ़ा था। अभी उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए आज हम चालू करते हैं। पावर सेट और इक्वल सेट के बारे में बताएंगे। दोस्तों, मैं पहले आपको इक्वल सेट के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि ये कल की क्लास में डिस्कस हुआ था कि इक्वल सेट क्या होते हैं। इसके पहले भी हम एक बार डेफिनेशन दे चुके हैं इक्वल सेट की। यहाँ पे तब ये हमारा जो है सबसेट का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, अभी सबसेट का कॉन्सेप्ट आ गया है, तो इस पर एक जो है अलग से डेफिनेशन बनाएंगे। तो चलिए हम पहले पढ़ लेते हैं सेकंड डेफिनेशन के बारे में। यहाँ पे मेंशन है इक्वल सेट के बारे में। इसके पहले दोस्तों आपको बताया गया था कि दो सेट ए और बी इक्वल होते हैं यदि उनके सारे एलिमेंट्स जो हैं एग्जैक्टली सेम होते हैं। यहाँ पे जो है सबसेट इंट्रोड्यूस करने के बाद इसकी नई डेफिनेशन बन के आती है कि पहले डेफिनेशन तो हम ये मान सकते हैं उसी जो डेफिनेशन हमने पहले बताया था सेम वही है लगभग, कि टू सेट्स ए एंड बी, मतलब हमारे पास दो सेट हैं, दो समुच्चय हैं ए और बी, आर सेट टू बी इक्वल। वो बराबर कब कहे जाएंगे, इक्वल कब कहे जाएंगे, जबकि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है, मतलब सेट ए का हर एक सदस्य, मतलब जितने भी उसमें एलिमेंट हैं वो सेट बी के भी एलिमेंट हों, सेट बी में भी हों, और इसके बाद भी एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, और जो सेट के बी के भी सारे एलिमेंट हैं वो सेट ए के भी एलिमेंट हों, तभी जो है हमारा ये कहा जाएगा कि दो सेट ए और बी जो है इक्वल है। ये तो दोस्तों लगभग पुरानी डेफिनेशन ही रही जो इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आइए यहाँ पे चलते हैं नई डेफिनेशन के बारे में। तो यहाँ पे जो हम अभी सबसेट का डेफिनेशन कर दिया गया है, तो उसको इंट्रोड्यूस करते हैं इस डेफिनेशन में। टू सेट्स, मैंने आपको कल की क्लास में बताया भी था कि अगर ए सबसेट हो जाता है बी का और बी सबसेट हो जाता है ए का, तो दोनों सेट इक्वल कहे जाएंगे। तो वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि टू सेट्स ए एंड बी, मतलब हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, वो इक्वल कब कहे जाएंगे, आर सेट टू बी इक्वल इफ ए इज सबसेट ऑफ बी और एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। मतलब दोनों सेट इक्वल तभी कहे जाएंगे जबकि हमारा ए जो है बी का सबसेट हो और बी जो है हमारा ए का सबसेट हो। चलिए इस पे हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए एग्जांपल हम इसको हटा देते हैं अभी, और इस पे एग्जांपल देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं। एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। पहला एग्जांपल ले लीजिए, ए में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे हम एलिमेंट ले लिए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सेट ए हो गया। सेट बी को हम जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देते हैं। बी में क्या हो जाएंगे, हमारे एक्स रहेंगे, सच दैट। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे सेट होते हैं उनको दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक सेट बिल्डर फॉर्म में, दूसरा रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में होता है कि हमारे जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको हम जो है एक साथ लिस्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे सेट जो हमारा रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म होता है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, सेट के एलिमेंट नहीं लिखते हैं, बल्कि वो एलिमेंट जो है सेट में वो जो प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं हम वो लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए बी में जो है एक्स है, सच दैट एक्स क्या हुआ है, बिलोंग करेगा एन में। मैंने आपको बताया था एन जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याएं एक से चालू होती हैं, इसमें जीरो इंक्लूडेड नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो एक्स हमारा एन में बिलोंग कर रहा है। एंड दूसरी कंडीशन क्या है, x इज लेस देन 10। ठीक है दोस्तों, लेस देन 10 है, मतलब इसमें 10 शामिल नहीं होगा, 10 से छोटे सभी नंबर होंगे। ठीक है, तो अगर इसको भी देखा जाए तो निकल के यही आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोस्तों ये x लेस देन 10 है तो इसमें 10 नहीं आएगा। तो आप देखिए, हम अगर देखते हैं क्या ए सबसेट है बी का, चलिए चेक करते हैं। ए में 1 है, बी में भी 1 है, ए में 2 है, बी में भी है, ए में 3 है, बी में भी है 3, ए में 4 है, बी में भी 4 है। ऐसे देखिए ए में जो है 9 है, बी में भी 9 है, मतलब दोनों में हमारे 9 एलिमेंट्स हैं और एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हैं, तो हमारा ए सबसेट हो जाएगा बी का। और देखिए दोस्तों यहाँ पे एंड क्या जो हमारा बी है वो भी सबसेट होगा ए का, ये भी चेक कर लीजिए। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है। ठीक है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, ऐसे यहाँ 9 तक जैसे लिए यहाँ पे भी है। तो हम कह देंगे जो है हमारा बी भी जो है सबसेट है ए का।
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ए जो है बी का सबसेट हो गया और बी ए का सबसेट हो गया, तो दोनों को मिला के हम कह देंगे ए इक्वल टू बी। यही आपको हमने बताया था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसको हम हटा देते हैं। एग्जाम्पल से बहुत सारे बन सकते हैं, अगर आप कहीं तो और कर सकते हैं, नहीं तो आप खुद से एग्जाम्पल लिखिएगा और कर लीजिएगा। आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बताएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम पहला अब दूसरा चालू करते हैं। दूसरी डिफिनेशन जो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है वो है पावर सेट की। पावर सेट होता क्या है दोस्तों, पहले ये समझिए। पावर सेट डिफिनेशन पहले देख लीजिए आप। द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, मतलब एक सेट है, मतलब एक सेट है जो किसका सेट है, सबसेट्स का सेट है ऑफ अ गिवन सेट ए। मतलब हमारे पास एक सेट ए है, ठीक है, उस ए के कुछ सबसेट होंगे। अगर हम उन सबसेट्स का एक सेट बनाएं तो वो जो है हमारा जाना जाएगा पावर सेट के नाम से। ठीक है, पावर सेट ऑफ ए के नाम से। अगर हम कोई ए के सबसेट का पावर सेट बना रहे हैं तो उसको हम पावर सेट ऑफ सेट बी नहीं कहेंगे, पावर सेट ऑफ सेट ए ही कहेंगे। यहाँ पे देखिए, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट ए इज नोन एज पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट हम उसको कहेंगे जो हमारा किसी सेट के सारे सबसेट का सेट होगा। इट इज डिनोटेड बाई पी ए, यहाँ पी ए से मेंशन किया जाता है इसको। ठीक है दोस्तों, इसको पी ए से मेंशन किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक न्यूमेरिकल्स भी इस पे आ सकते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन करने में आपको काफी मदद करेगा। यहाँ पे लिखा है इफ एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, अगर जो हमको सेट दिया गया है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है ए एम होंगे, तो जो होगा हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, इसमें कितने हो जाएंगे, 2 टू द पावर m एलिमेंट होंगे। अगर हमारा जो है सेट में m एलिमेंट है तो उसके पावर सेट में 2 टू द पावर m एलिमेंट होंगे। इस पे हम चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, इस डेफिनेशन पे बेस्ड हम आपको बताते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। हमारा मान लीजिए सेट ए दिया हुआ है, इस पे मान लीजिए सिंगल एलिमेंट है 3। ठीक है, चलिए इसके सबसेट्स के बारे में लिखते हैं। ए के सबसेट कितने हो जाएंगे, अगर हम सबसेट ए देखा जाए तो इसका एक सबसेट होगा सबसेट्स ऑफ देखिए दोस्तों, एक होता है फाई, फाई को हम बोलते हैं रिक्त समुच्चय। ठीक है, एम्प्टी सेट बोलते हैं। तो एम्प्टी सेट जो है किसी का भी सबसेट हो सकता है। ठीक है, तो पहला हमारा फाई हो जाएगा। फाई को हम ऐसे डिनोट करते हैं, आप चाहे फाई लिखिए चाहे केवल एम्प्टी वैसे से डिनोट कर दीजिए। तो हम पहला लिख ले रहे हैं, फाई लिख ले रहे हैं। और इसका दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हर एक फाई होता है वो हर एक सेट का सबसेट है, और दूसरा एक खुद सेट जो होता है वो भी अपना सबसेट होता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए, चाहे यहाँ पे आप ब्रेसेस में 3 लिख लीजिए, ये है बराबर ए, इसको कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं इसके क्या और कोई सबसेट इसमें पॉसिबल है, और कोई सबसेट इसमें पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट था। और जहां तक देखा जाए हमारा इस फार्मूले में चेक कर लीजिए, अगर हम पी ए देखते हैं, पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए क्या आएगा हमारा, देखिए पावर सेट में पहला एलिमेंट हमारा फाई हो जाएगा, पहला एलिमेंट हमारा फाई हो गया, दूसरा एलिमेंट हमारा खुद ए हो गया, और ये जो है हमारा इसमें कितने एलिमेंट हो गए दोस्तों, 1 हो गया, 2 हो गया। चलिए इसको वेरीफाई कर लेते हैं इसी में। ठीक है, तो हमारा एन ए कितना था, हमारे ए में कितने एलिमेंट थे, जो हमारा सेट दिया गया था ए, उसमें कितने एलिमेंट है, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि हमारा सेट में एक एलिमेंट है। तो अब देखिए इस फॉर्मूले के हिसाब से एन पी ए कितना होना चाहिए, एन पी ए कितना आ जाना चाहिए, 2 टू पावर m होता है, तो m की वैल्यू 1 आई है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, इक्वल टू 2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे पी ए में 2 एलिमेंट थे, अगर हम फार्मूले से देख रहे हैं तो हमारा एनपीए में 2 आ रहा है। तो ये फार्मूला जो है इस पे तो वेरी करता, मतलब इस पे जो है एकदम सही बैठ रहा है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, हम 2 एलिमेंट का देखते हैं एक बार। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारा एक सेट है ए, इसमें हम मान लेते हैं 2 एलिमेंट हैं एक्स वाई। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम इसके सबसेट निकालते हैं। सबसेट क्या होता है, कल मैंने आपको बताया था कि एक सेट होता है, उसके सबसेट वो सेट होंगे जिसमें जिस सेट के एलिमेंट उसमें भी हो। अब हमको ये मान लेना है कि हमारा यूनिवर्सल सेट है, इसके कौन कौन से सबसेट होंगे, मतलब किन किन सेट्स का ये यूनिवर्सल सेट होगा, आप ऐसे भी सोच सकते हैं।
तो चलिए इसका हम सबसेट लिखते हैं। ठीक है, जो सबसेट हम लिखेंगे सबका यूनिवर्सल सेट ए होगा, क्योंकि ए का ही सबसेट हम सब लिखने जा रहे हैं। तो पहला हमारा 5 हो जाएगा दोस्तों, हमने आपको बताया था कि 5 जो है सब चीज का सबसेट होता है, 1 हो जाएगा। दूसरा देखिए, इसकी अगर एक एलिमेंट को लेके एक सेट बनाएं, इसके एक एलिमेंट को लेके हम सेट बना रहे हैं तो वो 1 हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरा एलिमेंट ले रहे हैं, तो पहले हमने एक एक एलिमेंट का सेट बना लिया, ये सारे इसके सबसेट हो जाएंगे, क्योंकि देखिए 5 इसमें भी है और 5 हर का सेट होता है, तो 5 इसमें भी माना जाएगा। दूसरा जो है x है, x हमारा इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये जो है हमारा a का सबसेट आ जाएगा। ये जो है y है, y हमारा इसमें भी है, इसमें भी है, तो y जो हमारा a का सबसेट माना जाएगा ब्रेसेस के अंदर। और तीसरा हमारा खुद a हो जाएगा, जिसमें x y होंगे। पहले देखिए हमने 0 एलिमेंट्स के लिख लिए, फिर हमने एक एलिमेंट के लिख लिए, फिर हमने 2 एलिमेंट के लिख लिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 एलिमेंट से ज्यादा नहीं है, तो यहीं जाके ये खत्म हो जाएगा। तो हमारा पी ए क्या निकल के आएगा, ब्रेसेस के अंदर 5 x y, ये सारे यहाँ पे इसके एलिमेंट हो जाएंगे, x y, पी ए के एलिमेंट ये हो जाएंगे। पी ए के एलिमेंट जो है सेट के रूप में आते हैं दोस्तों, ये आप ध्यान दीजिए। ठीक है, अब चलिए फार्मूला देखते हैं। हमारा एन ए कितना था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। सेट ए में हमारे कितने एलिमेंट थे, x एंड y, 2 एलिमेंट थे। ठीक है, तो अब फार्मूले के हिसाब से हमारा एनपीए कितना आना चाहिए, एनपीए कितना आना चाहिए दोस्तों, 2 टू द पावर 2 बराबर 4। चेक कर लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 एलिमेंट है हमारा पीए में, तो हमारा फार्मूला यहाँ भी एकदम सही बैठ रहा है। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल और 3 एलिमेंट का ले लेते हैं, उसके बाद आपको ये समझ में आ मैं मतलब मान रहा हूँ कि आपको समझ में आ जा रहा होगा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर में कमेंट कीजिएगा। चलिए एक 3 एलिमेंट का हम लोग सेट लेके चेक कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे ए ले लेते हैं हम, 4 8 10। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 4 8 10 हो गया, सेट ए हो गया। चलिए हम सबसेट ऑफ सेट निकालते हैं, सबसेट ऑफ ए। तो पहला मैंने आपको बताया था दोस्तों 5 होता है, 5 सबका सबसेट है, 1 हो गया। अब हम पहले एक एक एलिमेंट के सेट बनाएंगे, उनको यहाँ पे कर देंगे। 4 हो गया पहला, दूसरा एलिमेंट हो गया 8, तीसरा एलिमेंट हो गया 10। चलिए दोस्तों 1 एलिमेंट के सारे खत्म, अब 2 एलिमेंट के बनाते हैं। तो पहले हमारा 4 8 हो गया, दूसरा हो गया 8 10 हो गया, तीसरा हो गया 4 10। मैंने आपको बताया था कल कि यहाँ पे जो है सीरियल जो है सेम माना जाता है, 4 8 को 8 4 माना जाएगा, इसलिए 4 8 और 8 4 को अलग अलग नहीं लिख रहे हैं हम। अब देखिए दोस्तों 2 2 के सारे हो गए, अब हमारा एक बचा जिसमें 3 एलिमेंट है, 4 8 10, मतलब खुद ए हो जाएगा। तो आप इसमें एलिमेंट चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट है। पी हमारा क्या बन गया यहाँ पे, पी अगर देखा जाए तो 5 4 8 10 4 8 4 10। यहाँ पे सीरियल मैटर नहीं करता दोस्तों, 8 10। अब ये खुद ए हो जाएगा, चाहे ए लिख लीजिए नहीं तो आप ये लिख लीजिए 4 8 10। गिनिए कितने एलिमेंट थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट आए पीए में। ठीक है दोस्तों, तो अब फिर चेक कर लेते हैं। एन ए कितना दिया था दोस्तों, 3। तो फार्मूले से क्या हो जाएगा, एन पी ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, कितने हो जाएंगे, 2 टू द पावर 3 बराबर 8। क्या ये 8 एलिमेंट ही हैं? हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल 8 एलिमेंट हैं। तो आप ये बिल्कुल समझ गए होंगे पावर सेट क्या होता है और पावर सेट कैसे निकलता है और पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारा ए है, एक सेट ए है, उसमें जो है 5 एलिमेंट हैं। ठीक है दोस्तों, एन ए अगर दे दिया जाए, आपका एन ए अगर हमको दे दिया जाए इक्वल टू 5, एन पी ए अगर पूछ लिया जाए तो आप कैसे निकालेंगे, एन पी ए बराबर क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 5। 2 टू द पावर 5 कितना होता है दोस्तों, 32। ये 32 आ जाएगा। ये आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं अगर आपसे एलिमेंट के बारे में पूछा गया है। आपको सेट ए दे दिया गया, मान लीजिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बन सकता है। मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, आपको के सारे क्वेश्चंस आपको करा दूंगा लगभग, या तो हर एक टाइप के करा दूंगा।
उसके बाद भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आएगा तो मैं आपको उसको भी बताऊंगा। तो आप जो है वीडियो में देखते रहिए, मैं क्वेश्चन आपको पूरे करा दूंगा जो आपकी टेक्स्ट बुक में है। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए हम आपको एक सेट दे दे रहे हैं, ए मान लीजिए हमारा एक सेट है 1 2 5 7 8 30, ये हमारा एक सेट है दोस्तों। ठीक है, इसमें देखिए आपसे पूछा है फाइंड एन पी ए, आपसे पी ए नहीं पूछा है दोस्तों, आपसे पी ए नहीं पूछा है, आपसे केवल इतना पूछा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सबसेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए मतलब सेट के पावर सेट, जो सेट ए है उसकी पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये नहीं यहाँ पे कितना दिया हुआ है, आप इसको तुरंत काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 दिया है, तुरंत ये इंप्लाई कर जाएगा एन पी ए कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 टू द पावर 6 हो जाएगा, 2 टू द पावर 6 बराबर 64 आ जाएगा, एन पी ए बराबर 64 आ गया, तुरंत से सॉल्व हो जाएगा, इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होगी दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन ऐसे बड़े जल्दी जल्दी आप कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी इस वीडियो में इतना ही, फिर आप जो है हम मिलेंगे ऑब्सेशन साउंड सेट इस टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ ये सब कुछ अच्छा लग रहा हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी हमारे चैनल के साथ पढ़ना चाहते हैं आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।